शन्नो मित्रशं वरुणाय शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य आसान आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग और मेरे इर्द गिर्द में बैठे हुए सभी आचार्यगण, विद्वत वरेण्य, विभिन्न समाज और संगठन से आए हुए सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति, बड़े ही तन्मयता के साथ धरती पर सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, ऋषि मुनियों के उद्गार, ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आपने सभी ने मिलकर के सबसे श्रेष्ठ कार्य, सबसे अच्छा काम को अंजाम दिया है। आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस कार्य को लोग छोड़ चुके थे। इस काम को अंजाम देना तो दूर की बात, लोग भूल चुके थे। धन्यवाद दीजिए आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषिवर देव दयानंद को, कि जिस ऋषिवर देव दयानंद ने मानव मात्र के लिए उपदेश दिया है कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर भलाई चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह परम कर्तव्य है कि तुम नित्य प्रति दोनों समय यज्ञ किया करो। लेकिन मैं आर्यजनों को एक बात का संदेश और भी देना चाहूंगा कि ऋषिवर देव दयानंद के मान्यता अनुसार जिस ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की है, ऋषिवर देव दयानंद ने खास तौर से आर्य जनों को 5 महायज्ञों का उपदेश दिया है। ये जो यज्ञ हमने आपने सबने मिलकर के किया, देखा, सुना, परखा, यह दूसरा नंबर का यज्ञ है। किंतु आर्य समाज में यत्र तत्र जहां मैं जाता रहता हूं तो यही मैं देखता हूं कि दूसरा नंबर का जो देव यज्ञ है, इसका नाम देव यज्ञ, इस देव यज्ञ पर ही लोग जोर डाल देते हैं करने और कराने का। लेकिन उससे पहले जो यज्ञ ऋषि ने लिखा है, उस यज्ञ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है आज के दिनों में। मैं हैरान इस बात से होता हूं, क्या हम कहने के लिए आर्य समाजी हैं? क्या हम कहने के लिए दयानंदी हैं? क्या हम कहने के लिए आर्य समाज के सदस्य हैं? ऋषिवर देव दयानंद ने तो कहा कि 2 वर्ष ट्रायल में रहो, सदस्य मत बनाओ। 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद सदस्य बनाया जाता है आर्य समाज। लेकिन भारत में तो मैं देखा हूं, देखता ही रहता हूं, 5 रुपया दे दिया जेब से निकाल करके सदस्य बन गए। ना हल्दी लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा। ऋषिवर देव दयानंद कह रहे हैं कि नातिष्ठति तुयः पूर्वं नुपासते यश्च पश्चिमं स शूद्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्वत् द्विज कर्मणा। मनु का हवाला देकर ऋषि ने लिखा है कि मनु महाराज की उक्ति है। मनु महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता, जो सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, मनु ने लिखा है। और ऋषिवर देव दयानंद इसको कोट करते हुए, हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता, उसे अपने कुल से हटाकर शूद्र कुल में ढकेलो। हमारे यहां पर उसको शूद्र कहा गया। किसको? शायद समझ रहे होंगे आप लोग।
नहीं समझ रहे? अगर वे समझ नहीं रहे हैं तो मैं और प्रयास करूं समझाने का। क्या वाकई में सारे लोग ना समझें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऋषि कह रहे हैं कि दोनों समय सुबह और शाम संध्या करनी चाहिए। जो व्यक्ति संध्या नहीं करता उसको अपने कुल से हटा दो, उसी का नाम शूद्र है। शूद्र के माने सफाई कर्मचारी नहीं। यहां पर ऋषि शूद्र उसको कह रहे हैं जो 19 मंत्रों का उच्चारण न करे। गायत्री मंत्र से लेकर के और नमस्कार मंत्र तक 19 मंत्र हैं। इन 19 मंत्रों का सुबह और शाम दोनों समय उच्चारण करना चाहिए, मन वचन और कर्म से। पर संध्या पर इतना जोर नहीं दिया जाता, देवयज्ञ पर जोर दिया जाता है। कहीं कहीं तो आज तो गम और गुम का झगड़ा चल रहा है। अभी सुरीनाम से ये वहां मॉरिशस से मेरे पास फोन आया। एक बहन ने कही, भाई नरदेव जी उस बहन का नाम जानते हैं। बहन ने कही कि पंडित जी हमारे यहाँ पर तो गम और गुम का झगड़ा है। मैंने कहा कि संस्कृत में व्याकरण में न गम है और न गुम है। वो आया है अष्टाध्यायी में नासिका वचनोन्नासिका, भाई नाक से उच्चारण करने का। खैर, तो मैंने निवेदन किया, ऋषि लिख रहे हैं, ऋषि बतला रहे हैं कि दोनों समय संध्या करनी चाहिए। बोले किसको? बोले प्रत्येक को। जो संभाल लिया है ज्ञान, जवान हो चुके हैं, उनको वृद्ध अवस्था तक, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, या तो सन्यासी हो। सन्यासियों को भी संध्या से छुट्टी नहीं है, यज्ञ से सन्यासियों को छुट्टी है। यज्ञ करने से सन्यासियों को छूट मिला है, लेकिन संध्या करने से सन्यासियों को भी छूट नहीं। लेकिन संध्या का प्रचार नहीं हो रहा है समाज में। वो यहां नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, भारत में। यहां तो संध्या करने से लोगों को फुर्सती कहां है। दोनों समय लोग संध्या मैं भारतवासियों के। तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि कह रहे हैं कि सबसे पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है और चारों आश्रम वालों को उसमें छूट नहीं है। लेकिन दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, देव यज्ञ से एक आश्रम वालों को छूट मिला है, सन्यास आश्रम वालों को। 3 आश्रम वालों के लिए कर्तव्य है। बोले तीसरा यज्ञ, ऋषि लिख रहे हैं कि तीसरा यज्ञ का नाम पितृयज्ञ। बोले कैसा? माता पिता का सेवा करना। तो भारत वाले तो नहीं करते, पर नीदरलैंड वाले खूब करते होंगे माता पिता का सेवा। माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ है। माता पिता का अनादर होने ना देना पितृयज्ञ है। बोले क्यों? ऋषि कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, इनका नाम ही माता और पिता पड़ा। बोले क्या होता है माता और पिता? तो ऋषि बतला रहे हैं, अरे मां शब्द है, मां। बोले वो क्या होता है? तो ऋषि कह रहे हैं कि मां वो शब्द है जहां पर माया, ममत्व, स्नेह, प्यार, वात्सल्यता, अट्रैक्शन, आकर्षण, ये सब जिसमें हो उनका नाम मां है। गाय के बछड़ा को कभी देखना आप लोग, अभी आप लोग आसपास फार्म हाउस में है, वहां जाकर के देखना, भाई नंदे जी कल ले गए थे ये मुझे। तो गाय का बछड़े का जो आवाज आप सुनेंगे ना, वो स्पष्ट मां। तो ऋषि कह रहे हैं क्या दुनिया के लोगों के मां का अनादर होने मत देना, क्योंकि इनका नाम ही मां है। बोले कैसी मां? तो ऋषि कह रहे हैं कि अरे वो मां ऐसी मां है कि पूरी धरती को एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में अकेली मां को रखो। बोले मां का पल्ला भारी है। वो कैसा संभव है? धरती से भी मां का वजन ज्यादा कैसा संभव है?
आइए जरा मैं तुलना करके बता रहा हूं। आर्य समाजी से पहले बनने से पहले व्यवहारिकता आनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। दिव्य ज्ञान में तो हम रम रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो प्राथमिक पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई है, फर्स्ट स्टेज है, उसको हमने लिया नहीं और हम आगे चलने लगे और केवल परमात्मा को साक्षी बना रहे हैं। क्या? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। पर ऋषि दयानंद ने जो अर्थ लिखा है उस अर्थ को बोला नहीं जाता, लोग गीत गाते हैं और ऋषि लिखते हैं कि एक जने बोले और सब जने मिलकर के सुने अर्थ को, अर्थ पर चिंतन करें, विचार करें। क्या कहा गया उसको? हे सकल जगत का उत्पत्ति करता। परमात्मा का परिचय ऋषि बतला रहे हैं। क्या है दुनिया के लोगों, सुनो तो बात क्या है यहां पर कि उसे जाने बिना तुम्हारा जीवन कभी भी सफल बनना संभव नहीं है। बोले सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता। तो शायद ऋषि से किसी ने पूछा होगा कौन? फौरन ऋषि कहते हैं परमेश्वर। क्या कह रहे हैं कि ये गुण किसमें है? बोले उसी का नाम परमेश्वर है। कौन है वो? बोले वो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, समग्र ऐश्वर्य युक्त है, शुद्ध स्वरूप है, सब सुखों का दाता है परमेश्वर। बोले होगा? बोले होगा नहीं, बोले उसी के बिना और कोई काम तुम्हारा चल नहीं सकता, इसीलिए कृपा उसी की है। तो फिर क्या कहा गया? आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे और बोले जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। लेकिन आर्यजनों, अपने दिल को टटोल लेना कि हम और आप कितना दुर्गुण को छोड़ना चाहते हैं। शायद नीदरलैंड वालों ने तो छोड़ दिया होगा, वो तो हम भारत वालों के पास ही है। दुर्गुण जब तक हम छोड़ेंगे नहीं और परमात्मा को गवाही रखेंगे, गवाही बनाएंगे कि परमात्मा हमारे अंदर से दुर्गुण दूर कर, परमात्मा से बढ़ करके कोई शक्ति होगा, दुर्गुण दूर होने वाला नहीं है। छोड़ना हमें खुद को पड़ेगा, पर दुर्गुण हमने तो छोड़ा नहीं और केवल परमात्मा से प्रार्थना करते परमात्मा हमारे अंदर से दुर्गुण दूर कर। तो बंधु, ये प्रार्थना करना न करना दोनों बराबर हो जाएगा। आर्य समाज क्या है पहले उसको समझिए। आर्य समाज को समझे बिना आर्य समाजी बनना खतरा से खाली नहीं है। आर्य समाज को समझना बहुत जरूरी होगा, ऋषि दयानंद को समझना बहुत जरूरी होगा। ऋषि दयानंद को समझे बिना आर्य समाज का भी समझना मुश्किल है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत सरल शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद ये सारा कर्तव्य आर्यों को ही सौंपा है। तो आर्य को जब इन सारा कर्तव्यों को ऋषि ने सौंपा है तो हम आर्यजनों के लिए क्या ये उचित नहीं होता कि उन कर्तव्यों का पालन हम कितना कर रहे हैं उसे टटोल तो नहीं एक बार कि ऋषि के बताए हुए रास्ते पर हम कितना चल रहे हैं उसे एक बार अवलोकन तो करें। तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा तुम्हारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं छोड़ोगे नहीं। जय साहब, हमारा आप जब कई बार बाल्टी भरते हैं, पानी भरते हैं बाल्टी में, तो नल के नीचे खाली बाल्टी लगाया जाता है या भरी हुई? मैं तो सोच रहा था शायद नीदरलैंड वाले भरी हुई बाल्टी देखिए, उद्देश्य है बाल्टी को भरने का, इसीलिए तो नल के नीचे लगा रहे पानी भरना में। तो अगर कोई भरी हुई बाल्टी लगाता है तो भरने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा बचा। इसलिए बाल्टी खाली ही लगानी चाहिए। कहाँ? नल के नीचे। तो हमारे अंदर में भी जो दुर्गुण दुर्व्यसन है पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक दुर्गुण को हम छोड़ेंगे नहीं तो सद्गुण का आना भी कभी भी संभव बोलिए नहीं। ऋषि आगे बता रहे हैं कि माँ वही चीज है कि माँ के अंदर में सारा गुण है। बोले पिता
बोला रे क्या बात करते हो, अगर माँ धरती से भी भारी है और पिता का मर्यादा आकाश से भी ऊंचा है। नहीं पिता वर्ग के लोग मेरे ऊपर असंतुष्ट हो जाएं कि भाई हम लोगों के लिए कुछ कार्य नहीं। तो ऋषि लिख रहे हैं, ऋषि बतला रहे हैं कि नहीं, माँ का जितना मर्यादा है पिता का भी मर्यादा उतना ही है। पंडित नेट्स में 1.5 महीना से घूम करके जहां तक मैं देखा कि लड़का जवान हो जाता है तो न माँ को पूछता है न बाप को पूछता है, यूं अंगूठा दिखा देता है। कई परिवार में देखा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि क्या बतला रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। ऋषि कह रहे हैं कि माँ शब्द के अंदर में वो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है, वो माया है, वो ममत्व है, वो स्नेह है, वो प्यार है, वो वात्सल्यता है कि पूरी धरती को एक पल्ले में रखो, अकेली माँ को दूसरे पल्ले में रखो, फिर भी माँ का पल्ला भारी होगा। आप लोग कहेंगे कैसा? तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि एक बच्चा अपने घर से निकल करके अपने आंगन में खड़ा हुआ, आंगन में खड़ा खड़ा उसने ऊंची गर्दन करके आकाश की तरफ देखा, आकाश में उसे चांद नजर आया। आकाश में उसने क्या देखा? चांद। और चांद के रोशनी में भी आकर्षण है, चांद के रोशनी में भी शीतलता है, कोल्डनेस है, अट्रैक्शन है। बच्चा कह रहा है कि ऐ मां, चांद के रोशनी में जो प्रकाश मैं देख रहा हूं, चांद के रोशनी में जो शीतलता मैं एहसास कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा यह है मां कि मैं तेरे साथ उस चांद का तुलना करूं, बराबरी करूं। मां का बराबरी बच्चा किसके साथ करना चाह रहा है? अरे जरा आनंद लीजिए, ये आनंद हर जगह मिलने वाला नहीं है। सत्संग तो लोग लगाते हैं बहुत जगह, लेकिन उसका नाम सत्संग नहीं है, वो सब कुसंग है। सत्संग शब्द का अर्थ होता है सच्चाई का बखान जहां किया जाता है, जहां पर सत्य का प्रतिपादन किया जाता हो, जहां वेद से सच्चाई को निकालकर जनता जनार्दनों के सामने प्रस्तुत किया जाता हो, उसी जगह का नाम सत्संग है। बाकी दुनिया वाले सत्य को जानते नहीं, दुनिया वाले सच्चाई को जानते नहीं, सत्य से लोग विमुख हैं। अब आयुर्वेद को ही ब्रह्मा ने सबसे पहले बता दिया। अभी आप देख रहे थे, मैं कल बताया भी, भाई साम बेदी जी ने, ओम प्रकाश जी ने, मेरे अनुज ने लिख करके दिया है, अरे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं और सच्चाई को जाने बिना ही बखान करने लगते हैं। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि बच्चा कह रहा है कि माँ, इस चांद के रोशनी में जो मैं प्रकाश देख रहा हूँ, चांद के रोशनी में जो मैं शीतलता देख रहा हूँ, चांद के रोशनी में जो मैं ठंडकपन देख रहा हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं इस चांद के साथ तेरा उपमा करूं, इक्वलिटी करूं, बराबरी करूं। फिर पलट कर कह रहा है बच्चा, क्या मां, चांद की रोशनी के साथ मैं तेरा तुलना करना चाहता हूं, क्योंकि चांद की रोशनी में मैं आकर्षण देख रहा हूं, ठंडकपन का एहसास कर रहा हूं, शीतलता का एहसास कर रहा हूं, लेकिन ऐ मां, उस चांद से ज्यादा ठंडकपन तेरा गोद मुझे एहसास हुआ है मां, इसलिए तेरे गोद के सामने में इस चांद को मैं दाग वाला पाता हूं। शायद समझ नहीं पाए होंगे आप लोग। भाई समझ नहीं पाए होंगे तो बोलिए ना, पुनर्वृत्ति करो। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये विचार हर जगह मिलना संभव नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद को जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने आर्य समाज के संदर्भ में अपना कदम नहीं रखा, आर्य समाज के हॉल में, जो आर्य समाज के संस्पर्श में नहीं आए, जो आर्य समाज के विचारधारा को नहीं जाना, वो सत्य से दूर है, कोसों दूर, कोसों दूर, जानते नहीं। इसलिए लोग व्यवहारिकता में आरंभ तो करते हैं नमस्कार से और फिर नमस्ते का प्रतिपादन होता है। अरे भाई, नमस्कार का कुछ अर्थ थोड़ी है। नमस्ते आपके लिए, आपको नमन करता हूं। जो हमारा विरोधी है वो भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वहां जाकर वो भी नमस्ते ही बोलते, वो नमस्कार सदा वत्सले मातृभूमि नहीं बोलते। इन्हीं बातों को ही दयानंद सिखा रहे हैं। दयानंद कह रहे हैं, कह रहे पहले जानो तो सही क्या करना है तुम्हें। बोले कहां से सीख पाओगे? बोले ये वही माँ के गोद से सीख पाओगे। कौन माँ?
बोले माँ का गोद में इतना ठंडकपन है, इतना शीतलता है, इतना आकर्षण है कि इतनी ठंडकपन, इतनी शीतलता, इतना आकर्षण चांद में बोलिए नहीं है। यानी चांद से भी माँ का मर्यादा, माँ के गोद का मर्यादा बुलंद है, बुलंद, ऊंचा। फिर बच्चा कह रहा है क्या माँ, तो चांद के साथ तुलना करके मैं देखा, उससे ठंडकपन, तेरा गोद मुझे एहसास हुआ माँ, तो मैं और थोड़ा ऊपर क्यों ना चला जाऊं, उस आकाश के साथ मैं तेरा तुलना करूं, क्योंकि इस चांद को मैं आकाश में देखता हूं। फिर पलट कर बच्चा कह रहा है क्या माँ, उस आकाश से मैं तेरा तुलना ही तो करना चाहता हूं, पर मां जब मैं आकाश में जाने का सोचता हूं, मन बनाता हूं, तो आकाश तक पहुंचना मुझ जैसों के लिए संभव नहीं है। बोले मां, उस आकाश से कई हजार गुना समीप में, नजदीक में तेरा गोद मुझे मिला है मां, इसलिए मैं आकाश से भी ऊंचा तेरा गोद को पा रहा हूं। फिर बच्चा कह रहा है क्या माँ, मैं दुनिया की वस्तुओं के साथ तेरा उपमा ही तो कर रहा हूं, तुलना ही तो कर रहा हूं, तो मैं समुंदर से तेरा तुलना क्यों ना करूं। बोले समुंदर का क्या मतलब है। बोले समुंदर के लंबाई, चौड़ाई और गहराई को कोई नाप नहीं सकता। बेशक नीदरलैंड्स वालों ने समुंदर को बांधा है, लेकिन समुंदर के लंबाई और चौड़ाई और गहराई को नापना किसी इंजीनियर के लिए संभव बोलिए नहीं। तो बच्चा कह रहा है कि माँ, समुंदर के साथ मैं तेरा तुलना करना चाहता हूं कि जिसके लंबाई, चौड़ाई और गहराई को कभी कोई नाप ही न सके, इसलिए फिर पलट कर कह रहा है कि माँ कि समुंदर के लंबाई, चौड़ाई और गहराई को कोई नाप नहीं सकता, इसीलिए मैं उसके साथ तेरा तुलना ही तो करना चाहा। पर है माँ कि समुंदर के पानी को जब मैं पीना चाहता हूँ, वो पानी मेरे लिए पीना संभव नहीं है, कि वो खारा पानी है, नमकीन पानी है। इसलिए है माँ, मैं तेरे गोद में बैठ करके अमृत का पान किया हुआ है माँ, तेरा दूध मेरे लिए अमृत था, है और रहेगा। इसलिए है माँ, तेरे दूध के सामने उस सागर का क्या मुकाबला, सागर का मुकाबला माँ के दूध के सामने में भी होना संभव बोलिए नहीं। थोड़ा सा मुझे सहयोग दीजिए ना, इतना गला फाड़ रहा हूं। दया नहीं कर रहा, दया कीजिए ताकि मैं घर जाकर तुम्हें सुनाऊं कि मैं कहां गया था। मैंने निवेदन किया, उस बच्चे ने फिर कहा क्या है माँ, मैं दुनिया की वस्तुओं के साथ तेरा तुलना कर रहा हूं, उपमा दे रहा हूं, पर है माँ, मैं तुझे तो माँ कहता ही हो, और धरती माँ को भी हम माँ ही कहते हैं। धरती माँ को भी माँ कहा जाता है। तो बच्चा कह रहा है कि जब धरती माँ को भी हम माँ कहते हैं और तू तो माँ है ही, तो मैं इस पूरी धरती को उठाकर तेरे साथ तुलना क्यों ना करूं, क्योंकि तू भी माँ है और वो भी माँ है। यद्यपि आज लोगों ने कुछ अपने हिसाब से भी माँ बना लिया किसी और को, कहीं कहीं जैसे यू धुआं लेते अंदर में और बाहर कर देते, उसका नाम भी माँ है, पाना माँ। न मालूम वो सिगरेट आप लोग क्या है या नहीं है। लोग किसी हॉल में जाकर के यूं देखते हैं आंख से, उसका भी नाम सिनेमा। नहीं पाना माँ है और नहीं सिनेमा है। तो बच्चा कह रहा है क्या माँ, बेशक लोगों ने अपने हिसाब से माँ बना लिया होगा, पर आए माँ, मैं तो माँ तुझको कहता ही हूँ और धरती माँ को भी हम माँ ही कहते हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि धरती माँ को पूरी को उठाकर मैं तेरे साथ तुलना करूं। बच्चा कह रहा है क्या माँ कि धरती माँ को उठाकर मैं तेरे साथ तुलना तो ही कर रहा हूँ, पर ऐ माँ, तुझमें जो गुण है वो गुण धरती माँ में नहीं है। बोले कैसा। तो बच्चे ने कहा क्या माँ, जब मैं बोलना नहीं जानता था तो तुतली तुतली भाषाएं बोल बोल करके मुझे बोलना सिखाई, ये गुण धरती माँ में नहीं है। बोले माँ, जब मैं चलना नहीं जानता था तू मेरा उंगली पकड़कर लंगड़ी लंगड़ी चाले चल चल करके मुझे चलना सिखाई है माँ, ये गुण भी धरती माँ में नहीं है। बोले माँ, इसीलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, क्या है माँ, मैं दुनिया की किसी वस्तु को तेरे साथ उपमा ही देना चाहूंगा। ऐ माँ, दुनिया की सभी वस्तुएं उपमा है और तू माँ है, माँ के साथ उपमा कभी भी फिट होने वाला, बंधु जल्दी बोलिए।
माँ तो माँ है और उपमा तो उपमा है। वैसे हमारे मध्य प्रदेश में भाई ओम प्रकाश जी के तरफ वो चूड़ा भून करके आज हमारे नरदेव जी के यहाँ भी खूब ले रहे हैं उसको भी, उसका भी नाम हम लोग उपमा बोलते हैं। तो मैंने ये निवेदन किया कि उपमा को होता है तुलना। तो माँ का तुलना उस बच्चे ने पूरे धरती के सर्व सामान से सजा करके देखा कि माँ का उपमा कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, कि माँ इसीलिए माँ है कि माँ के अंदर में माया है, ममत्व है, प्यार है, स्नेह है, वात्सल्यता है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, जितना जो कुछ भी है वो माँ है। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में ये कहा गया है, माता निर्माता भवति, माँ निर्माण करती, जैसा निर्माण परमात्मा का होता है। तो जब हम बचपन में ही अपने परिवार में ही अपने बच्चों का निर्माण नहीं करेंगे तो आगे जाकर के बच्चों का निर्माण होना संभव, बोलिए, नहीं है। इसलिए ऋषि लिख रहे हैं कि सबसे पहला गुरु माँ है। तो बोले इसीलिए पितृयज्ञ चाहिए। बोले केवल माँ नहीं, बोले पिता का भी मर्यादा उतना ऊंचा है। बोले कितना? बोले आकाश से भी ऊंचा। बोले आकाश क्या होता? तो ऋषि कह रहे हैं आकाश खाली जगह को कहा जाता है, शून्य स्थान को बताया जाता है। खाली जगह, स्पेस, खाली जगह का नाम आकाश है। तो पिता का मर्यादा उस आकाश से भी ऊंचा है। ऋषि कह रहे हैं क्या है लोगों, ये माता और पिता के दोनों ऐसे हैं कि अपने लाल को कभी भी दुखी देखना, बोलिए, नहीं। अब बंधु जरा विचार करके देखना, जब साधारण इस लोकाचार में, इस धरती पर एक माता और पिता अपने संतान को दुखी देखना नहीं चाहते, तो परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। परमात्मा तो पिताओं का भी पिता है। और कमाल देखिए पिताओं का पिता कैसा। मैं परमात्मा को पिता कहता हूं, मेरा बेटा भी पिता कहता है, पर पिता के पिता को तो उसको तो आजा कहना चाहिए था सूरीनामी भाषा में। लेकिन कमाल देखिए कि परमात्मा को किसी ने दादा नहीं कहा, चाचा नहीं कहा, मामा नहीं कहा, मौसा नहीं कहा, फूफा नहीं कहा, ताऊ नहीं कहा। क्या कहा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। क्योंकि वेद में आया तुम हीना पिता वसो तम माता श्रद्धा बहुविता आधाते सुमनमी महे। ऋषि बता रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जब लोकाचार में एक परिवार का एक माता पिता अपने संतानों को दुखी देखना नहीं चाहते, तो वो परमात्मा पिताओं का पिता है, वो भी अपने संतानों को दुखी देखना, जल्दी बोलिए, नहीं चाहते। लेकिन संतान तो ऐसे नालायक ठहरे कि परमात्मा का आदेश का पालन हम नहीं करते। क्या कमाल है। ऋषि कह रहे हैं कि ये सब शिक्षाएं जो है वो परिवार से मिलनी चाहिए। कहां से मिलनी चाहिए? परिवार, घर से। तो जब घर ही हमारा बिगड़ा हुआ होगा, बस यहाँ तो नहीं, मैं भारत में देखा हूँ, पति तो है आर्य समाजी और पत्नी आर्य समाजी की, वो हनुमान जी को, वहां गणेश जी को दूध पिलाने जाती है। गणेश जी ने दूध पिया था, आप लोग पता है कि नहीं? आप लोगों ने पिलाया? आप लोगों ने भी पिलाया? में क्यों फंसे? देखिए उसका जो कारण था, मुख्य कारण मैं बता दूं। चंद्रा स्वामी का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। चंद्रा स्वामी ने लखू भाई पाठक के साथ, नरसिम्हा राव उन दिनों में भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ उन्होंने संपर्क करवाया। फेरा में फंस गए थे, पकड़े गए थे। उस केस को पकड़ा था राजेश पायलट, आज नहीं है हमारे बीच, मंत्री थे उन दिनों में। उस केस को उन्होंने पकड़ा तो चंद्रा स्वामी अपने तरफ से ख्याल को हटाने के लिए या हटवाने के लिए उसने एक वीडियो बनाया कि मैं बचपन से गणेश का आराधक हूं, गणेश का पुजारी हूं, मैंने गणेश को दूध पीने के लिए कहा, विश्व के सभी गणेशों ने एक साथ दूध पिया। लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए मीडिया बनाया था।
लेकिन यहाँ विचारनीय बात यह है कि जो चंद्रा स्वामी गणेश जी को दूध पिलाने के लिए कह रहे हैं दुनिया वालों से, या खुद पिलाने की बात कह रहे हैं कि मैं गणेश का आराधक हूँ, गणेश का पुजारी हूँ, मैंने गणेशों को दूध पीने के लिए कहा, सभी गणेशों ने एक साथ दूध पिया। पर बंधु मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्या गणेश के बाप है चंद्रा स्वामी? पीले बेटा दूध पीले कह रहे क्या तमाशा? केवल इतना ही नहीं, अरे जो चंद्रा स्वामी अपने को महातांत्रिक बतलाता था, अब भी है वो महातांत्रिक कहता था उन दिनों में, लेकिन उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको खुद को पता नहीं जेल में गए। तो मैंने निवेदन किया कि जो गणेश दूध पिएगा, तो बंधु जरा अंदाजा लगाना कि यूरिन फॉल करने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं। जो गणेश दूध पिएगा तो उसके शरीर में नस नाड़ियां तो होनी चाहिए ना, उसको बाथरूम जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितने बार ले गए चंद्र स्वामी? तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि लिख रहे हैं कि ये सभी शिक्षाएं परिवार से मिलनी चाहिए। अरे आर्य समाज क्या है उसको जाना तो पहले, आर्य समाजी बनना बाद में। क्या है आर्य समाज का विचारधारा? तो ऋषि लिख रहे हैं इसीलिए माता पिता का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे हृदय पलट के ऊपर से ये धागा पड़ा रहता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये परम पवित्र धागा है। ये धागा तुम्हारे जीवन को बनाने वाली धागा है, हर बुराई से बचाने वाली धागा है। क्यों? कि बिना धागा वाला कोई बुराई करता है तो लोग उसके कोई रोकेंगे नहीं, टोकेंगे भी नहीं। कोई धागा लेकर के, यानी ये जो पवित्र धारण करके अगर कोई बुराई करे तो लोग उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने ये जो पवित्र भी लिया और इस बुराई को भी किया। तो उस बुराई से बचाया किसने? यह जो पवित्र। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि माता पिता का ऋण है, इसी माता पिता का ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक को चाहिए पितृयज्ञ करना। यह तीसरा नंबर का यज्ञ है कि माता पिता का अनादर मत करना, माता पिता को कभी भी कटु शब्द न बोलना, माता पिता के दिल में कभी भी सदमा न पहुंचाना, माता पिता को कभी भी तकलीफ और कष्ट न देना। ये वैदिक मान्यता है, ऋषि दयानंद के उद्गार हैं, ऋषि दयानंद के विचार हैं। चौथा नंबर का यज्ञ ऋषि लिख रहे हैं कि बलि वैश्यदेव यज्ञ। यहां बलि कहा गया, बल्ल यते त बलि, पशु पक्षियों के लिए भाग निकालना, वो भोजन बना करके उस भोजन से 10 आहुति डालने की बात ऋषि दयानंद ने लिखी है। और पांचवा यज्ञ है अतिथि यज्ञ, अतिथियों का सेवा सत्कार करना। तो ये 5 महायज्ञ है और 16 संस्कार है। कर्मकांड इसके अतिरिक्त आर्य समाज में कुछ भी नहीं है। संस्कार 16 है और महायज्ञ 5 है। 16 संस्कारों में 3 संस्कार तो मां के गर्भ में होता है, 6 संस्कार बाहर आने पर बच्चे के निर्माण के लिए। संस्कार शब्द का अर्थ भी यही हुआ, परिमार्जित करना, धौत करना, परिष्कृत करना, साफ करना, सफाई करना आदि आदि। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि पहले निर्माण करो। पर आज आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग मिसाइल बना रहे हैं, राडार बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, ना मालूम क्या क्या सामान बना रहे हैं। पर सामान को बनाने से पहले उसकी योजना पहले बनती है। बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा पहले बनाया जाता है, योजना पहले बनती है। और जब सामान बनाने से पहले योजना बनाई जाती है पहले ही, बिना योजना का कोई भी सामान नहीं बनाता कोई भी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक छोटी सी सुई बनाने के लिए भी लोग योजना बनाते हैं, बिना योजना का सुई भी बनाया नहीं जा सकता। तो जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो संतान बना रहे हैं, इसीलिए वेद में राष्ट्र को प्रजा चाहिए, प्रजा। तो क्या संतान बनाने के लिए किसी के पास है कोई योजना? बिना इरादे का ही बन रहा है, बिना योजना के ही बन रहे हैं। तो जब बिना योजना के बनेंगे, पहले तो हमारे पूर्वज संतान बनाया करते थे। माता रुक्मणी जब विवाह करके आई, 12 वर्ष हो गया, योगेश्वर कृष्ण से कहा कि मुझे संतान चाहिए, संतान की कामना मैं कर रही हूं।
योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भाई मैंने अभी तो सोचा भी नहीं, तो ठीक है चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो दोनों तपस्या करते हैं। फिर 12 वर्ष के लिए जंगल में चले गए, दोनों साधना में तल्लीन हो गए, मग्न हो गए, और फिर 12 और 12 24 वर्ष हो गया। विवाह के 24 वर्ष के बाद जब गर्भधान संस्कार हुआ, एक ही संतान आए जिसका नाम प्रद्युम्न था, वो डुप्लीकेट कृष्ण बना। द्रोणाचार्य कृपाचार्य घबरा गए, तुम बड़े नटखट हो, तुमने युद्ध करने के लिए मना किया पर अपनी हरकत से बाज नहीं आए। योगेश्वर कृष्ण ने कहा गुरुजी क्या कह रहे, मैं तो था ही नहीं। बोला अरे मैंने खुद देखा। जब पुत्र को सामने लाया गया तो लोग हैरान रहे कि कौन कृष्ण है और कौन कृष्ण पुत्र है, लोग पहचान नहीं पाए। हमारे पूर्वज तो पहले संतान बनाया करते थे और आज हम बना रहे लड़के, यानी लड़ करके जिसको बनाया जाए। वैसे यहाँ तो सब सुसंस्कृत है, यहाँ वाली तो मैंने निवेदन किया कि पति पत्नी में इत्तेफाक नहीं है, इसीलिए ऋषि लिख रहे हैं कि पहले अपने घर को बनाओ, घर को, विश्व को बनाना के नंबर बाद में है। पहले घर से चलो, पर घर को हमने बनाया नहीं और हम स्वप्न देख रहे हैं विश्व को बनाने का। विश्व का बनाने का स्वप्न देखना गलत होगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ऋषिवर देवदयानंद को धन्यवाद दीजिए। ऋषिवर देवदयानंद ने देखा धरती पर विचरण करते हुए कि लोग सत्य से विमुख हो गए थे, और कैसा, तो छोटा सा उदाहरण फिर मैं और दे रहा हूं, देखना जरा विचार करके। प्रायः आर्यजनों को पता है कि ऋषिवर देवदयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था, पिताजी का नाम करशन जी तिवारी था, मां का नाम अंबाबाई। करशन जी तिवारी और मां अंबाबाई के घर में मूलशंकर का आगमन हुआ और मूलशंकर अपने माता पिता के सानिध्य में पलते बढ़ते रहे, और आयु से पहले ही पिता ने कहा कि बेटा कि तुम्हें शिवरात्रि का व्रत रखना है। मां ने मना की तो पिता का आदेश था कि ठीक है हमें आपत्ति नहीं, पर मूलशंकर के दिल में एक सवाल आया कि मैं शिवरात्रि का व्रत रखूंगा। और शिव के माने होता है कल्याणकारी, वो शिव नहीं जो गले में सांप लपेट करके हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए घूम रहे, वो नहीं। शिव के माने कल्याणकारी है। मूलशंकर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि वो कल्याण करने वाला है, 3 आंख वाला है, वो शिव का आज मैं दर्शन करूंगा। टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं और शिव के जितने भी भक्तजन वहां पर पहुंचे थे पूजा करने के लिए, सब लोग पूजा अर्चना करने के बाद सब निद्रा में मग्न हैं, लेकिन मूलशंकर टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि आज सच्चा शिव का दर्शन करके ही जाऊंगा। लेकिन क्या देखा मूलशंकर ने, इतने में एक चूहा आया और शिवलिंग पर कई बार चढ़ा और उतरा। केवल चढ़ा और उतरा नहीं, मल मूत्र भी किया। उस पर चढ़ावा चढ़ाए, उसको खाया पिया, मल मूत्र किया, चल दिया। मूलशंकर ने सोचा कि ये असली शिव नहीं है। जो शिव चूहा को भगा नहीं सकता बोला तो कल्याण कैसे करेगा हमारा। उस पर चढ़ावा लोगों ने चढ़ाया था उसको खाने के लिए, खुद तो नहीं खाया और चूहा को खाने से, झूठा करने से भी रोका नहीं। और चूहा केवल झूठा नहीं किया, उन सामानों को मलमूत्र भी किया। मूलशंकर ने जाना कि यह असली शिव नहीं है। बड़ी लंबी कहानी है। मूलशंकर जब घर आए, माँ से पूछा जवाब नहीं, पिता से पूछा जवाब नहीं, घर से निकल गए, पकड़ करके आए, फिर निकले, फिर पकड़ के आए, फिर निकले, हाथ नहीं आए, और मूलशंकर भागते भागते कभी चैतन्य बने और दयानंद बनने के बाद गुरु पूर्णानंद जी के पास पहुंचे। पूर्णानंद ने कहा कि दयानंद अगर तुम सच्चा शिव को पाना चाहते हो, पर मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो मथुरा नगरी में रहते हैं वहां चले जाओ, वही तुम्हें सच्चे शिव का पता बताएंगे। मेरा शरीर जीर्ण हो रहा है। बंधु मैं 4 सन्यासी का नाम आप लोगों को बताऊं कि गुरु ओमानंद, उनके शिष्य पूर्णानंद, उनके शिष्य विरजानंद और उनके शिष्य दयानंद। ये 4 सन्यासी ऐसे हुए हैं कि समग्र भारत वर्ष का दौरा करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया। वो कैसा कैसा हुआ मैं संक्षेप में बता रहा हूं, देखना जरा विचार करके। अरे दयानंद को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। लोग कहते हैं कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात,
अरे सत्य अप्रिय होता है क्या? सत्य को बर्दाश्त करने के लिए स्टेमिना चाहिए, कलेजा चाहिए। दयानंद उस सत्य का प्रतिपादन किया। आगे बढ़िए तो दयानंद मूल शंकर से दयानंद बने। वो गए विरजानंद के पास, कुटिया में जाकर दस्तक दी, पूछा कौन? बाहर से दयानंद ने कहा मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन। अरे जरा जुबान शुद्ध कर लीजिए ना, ये आनंद मिलेगा नहीं हर जगह बार। दयानंद ने कहा कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरुजी ने सोचा कि न मालूम अब तक कितने विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, कोई खुद जानने के लिए, अपने को जानने के लिए नहीं आया, ये कोई होनहार विद्यार्थी होगा। दोनों ने दरवाजा खोला, आपस में वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद विरजानंद ने कहा कि ठीक है, मैं सच्चा शिव का पता तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन खाने पीने की रहने की व्यवस्था बोलो उसके लिए आप चिंता न करें। मैं तो सच्चे शिव को पाने के लिए आया हूं आपके चरण में। आप अगर वादा करते हैं सच्चे शिव का पता बता देंगे तो खाने पीने की चिंता आप ना करें, चाहे कैसा भी हो मैं अपना गुजारा कर लूंगा। बड़ी लंबी कहानी है। लगभग 3 वर्ष कुछ महीना रह करके गुरु के चरणों में उन्होंने विद्यादान किया। लेकिन विरजानंद ने इतने में कहा क्या दयानंद, मैं सच्चा शिव का पता तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कुछ पढ़े भी हो। दयानंद ने कहा हाँ। क्या पढ़े हो? तो अब तक जिन किताबों को उन्होंने पढ़ा था उसका नाम सुना दिया। और इतना नाम सुनते ही विरजानंद ने कहा अरे जाओ जाओ ये सब जमुना में बहाओ। अच्छा बंधु जरा विचार करके देखिए, जहां तक हम विरजानंद के जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें तो ये पता चलता है कि वो बेचारे चरण चक्षु से माजूर थे, आंख तो था नहीं उनके पास। पर दयानंद के इन किताबों का नाम सुनते ही उन किताबों को जमुना में बहाने के लिए क्यों कहा? क्या कारण हो सकता है? तो जब मैं अपना दिमाग लगाया इस पर तो मुझे ऐसा लगा कि विरजानंद ने किताब का नाम सुनते ही उनको पता लग चुका था कि यह किताब पाखंड है, इस किताब से सच्चे शिव का पाना संभव नहीं, इसलिए इस किताब को जमुना में बहाओ। जैसा उदाहरण के रूप में एक भाई गाना गाना जानते थे, हारमोनियम भी बजाना आता था। किसी एक मित्र ने उसको सुझाव दिया यार तुम्हारा गला बड़ा अच्छा है, सुरीली गला है, गाना गाना जानते हो, बजाना भी आता है, तो कोई संगीत आचार्य के पास जाकर के ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे पास स्वर तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, लय और ताल का पता नहीं। संगीत आचार्य के पास जाकर के ट्रेनिंग ले। उसने सोचा कि देखा बड़ा अच्छा सुझाव है, तो ठीक है संगीत आचार्य के पास जाकर के पता करना चाहिए। किसी संगीत आचार्य के पास गया और कहा मैं गाना जानता हूं, बजाना भी आता है, आप सिखाते हैं, आपका कोर्स कितना दिन का है? संगीत आचार्य ने कहा मेरा पूरा कोर्स 6 महीने का है। उसने कहा मैं तो जानता हूं। संगीत आचार्य ने कहा कि ठीक है तुम अगर जानते हो 6 महीना के बजाय हो सकता 3 महीना में सीख जाओगे, उससे भी कम समय लगे, लेकिन मेरे मित्र ये तो करो, क्या जानते हो पहले गा बजा कर सुनाओ हमें। उसने हारमोनियम में हाथ रखा, आलाप ही हाका था। संगीत आचार्य ने कहा भैया रुक जाओ। रुका। संगीत आचार्य ने कहा कि मेरे मित्र तुम्हें सिखाने के लिए तो पूरा वर्ष का समय लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। बोलिए क्या तमाशा की बात कर रहे हैं आप? आपका पूरा कोर्स ही 6 महीने का है, मेरा 6 महीने का खराब करना चाहते समय आप? संगीत आचार्य ने कहा कि मेरे मित्र जितना तुम जानते हो ना, 6 महीना में पहले तो मैं उसे भुलाऊंगा और 6 महीना में मैं अपना पाठ पूरा कराऊंगा। दयानंद ने इसको प्रैक्टिकल किया, इसलिए विरजानंद ने जाना, सोचा, परखा और दयानंद से कहा कि दयानंद इन किताबों को जमुना में बहाओ, तभी मैं तुम्हें सच्चे शिव का पता बताऊंगा। दयानंद ने इसको प्रैक्टिकल किया। गुरु के शरण में रह करके उन्होंने सच्चा शिव को पाने का जो तरीका था, आज पद्धति जो भाई ओम प्रकाश जी का बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने ये प्रचार जनता जनार्दनों के बीच पहुंचाया है कि वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, अपने अंग क्या है, उपांग क्या है और उसकी शाखाएं 31 शाखाएं हैं वो क्या है। इसी प्रकार से जब तक हम वैदिक संस्कृति को नहीं जानेंगे तो फिर आर्य समाजी बनना हमारे लिए संभव बोलिए नहीं। ऋषि ने भली भांति उन सभी चीजों को अपने गुरु के शरण में रहकर, अपने गुरु के चरण में रह करके उन्होंने सीखा जाना।
और जब वहां से विदाई की बारी आई तो गुरुजी लौंग के बड़े शौकीन थे। लौंग, वैसे लौंग नाक के कील को माताएं जो पहनती हैं उनको भी लौंग कहते हैं। पता नहीं लौंग जानते नहीं, वो इलायची के साथ रहता है, लवांग। मथुरा नगरी से भिक्षा मांगकर कुछ लौंगों को इकट्ठा किया और गुरु दक्षिणा देने के लिए पहुंच गए गुरु के पास। गुरु ने कहा, ऐ दयानंद, जिस उत्साह से, जिस चाव से मैंने तुम्हें सच्चा शिव का पता बताया, क्या उसके एवज में इतना ही लौंग देकर के छुटकारा पाना चाहते हो? बोलो गुरुजी ये तो आप जानते हैं और मुझे भी पता है, एक कॉपी, दूसरा कमंडल और तीसरा लाठी, चौथा कोई सामान्य भला मैं क्या हूं? विरजानंद कह रहे हैं कि दयानंद ये मत समझना कि मेरे पास चर्म चक्षु नहीं इसलिए मैं देख नहीं सकता। अरे मैं जान रहा हूं वो गुरु दक्षिणा महज तुम्हारे पास है, तुम्हारे सिवा गुरु दक्षिणा है नहीं किसी के पास, क्योंकि इस गुरु दक्षिणा की मांग अब तक मैं किसी से किया ही नहीं और आज मैं गुरु दक्षिणा की मांग तुमसे कर रहा हूं, वो गुरु दक्षिणा तुम्हारे पास है। जब दयानंद ये सुनते हैं कि मेरे गुरुजी गुरु दक्षिणा की मांग मेरे पास है, ये जान करके मेरे से मांग रहे हैं, दयानंद ने कहा कि गुरुजी मुझे आपत्ति नहीं है, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो बंधु याद रखना, गुरु दक्षिणा में दयानंद के गुरु गुरु विरजानंद ने 4 चीज की मांग की थी गुरु दक्षिणा में। वो 4 चीज क्या 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 सुनिएगा ध्यान से। स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना, स्व संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, स्वराष्ट्र का प्रचार और प्रसार करना, स्वभाषा का प्रचार और प्रसार करना, 4 चीज की मांग की थी और चारों में स्व शब्द लगा हुआ है। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद ही एक ऐसे ऋषि हुए हैं, गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ, मातृभाषा गुजराती, गुजराती भाषा भाषी होने के बावजूद भी ऋषि लिख रहे हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि समग्र भारत राष्ट्र को एक भाषा में पिरोया जा सकता है। इतनी बड़ी बात को कहने वाला धरती पर कोई भी नहीं था। केवल इतना ही नहीं, दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के 8वां समुल्लास में स्वराज शब्द का उच्चारण किया, जो स्वराज शब्द भारत के लोग पहले भी कभी सुने ही नहीं थे। 4 चीज की मांग की। अब मैं ये बतलाना चाहूंगा आप लोगों को कि 3 भी मांग सकते थे, 5 भी हो सकता था, आखिर 4 क्यों? ये 4 का आंकड़ा मैंने कुछ इकट्ठा किया है, देखिएगा उसका कहां तक सही है। कि 4 की मांग इसलिए की गई कि ऋषि कह रहे हैं, बतला रहे हैं, 4 का महत्व तो बहुत है, बहुत बड़ा है महत्व इसका। बोले कैसा? बोले ऋषि 4, वेद 4, उपवेद 4। वेद कितने हैं? ऋग यजुः साम अथर्व, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। बोले ये 4 का आंकड़ा है। बोले केवल ये 4 नहीं है, बोले साथ साथ और भी है। बोले क्या है? बोले तुम्हें ये पता नहीं, वर्ण भी 4 है, आश्रम 4 है, गणित का क्रम 4 है, मैं जिस पर बैठा हूं इसका टांग भी 4 है। अगर 5 होता तो क्या होता है? 1 का मिसयूज होता, यानी 4 टांग से जब आप इसको रोक सकते हैं तो 5 क्यों लगाएंगे? अच्छा बंधु जरा अंदाजा लगाना, अगर 3 होता तो क्या होता? बहन जी ने बहुत ठीक कहा कि अगर 3 होता तो हम बैठ ही नहीं पाते, जिधर से निकाला जाता उधर लुढ़क जाते। 3 से काम चलने वाला नहीं, 5 की आवश्यकता नहीं, इसीलिए 4 से रोका जा सकता है। केवल इतना नहीं, जरा फिर अंदाजा लगाइए और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूं कि दिशा कितना है? 4 है, पर हमारे उस्तादों ने तो 10 पढ़ाया है हमें। खैर, दिशा मूल रूप से 4 है, 4 कोना है और ध्रुवा और ऊर्ध्वा, नीचे और ऊपर। इसलिए मनसा वाचा परिक्रमा में हम क्या बोलते हैं? देखिए, मनसा परिक्रमा जो हमारा मंत्र है, जिस संध्या की चर्चा में कर रहा था, तो ऋषि वहां पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि दिशा मूल रूप से 4 हैं और उन दिशाओं का नाम अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या बताएंगे कैसा है वो दिशा? पूरा पश्चिम, सहमत हैं आप लोग भी? दिशाओं का नाम पूरा पश्चिम
उत्तर दक्षिण। पर ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि ओम प्राचीति अग्निरधिपति रक्षितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः शुभ्यो नमःभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तंभो जम्बे दद्मः। पूर्व दिशा के स्वामी परमात्मा, पूर्व की तरफ से आप हमारी रक्षा करें। अगर आप हमें हमारी रक्षा नहीं करते, हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। परमात्मा आपको बारंबार नमस्कार हो। अब पूरब से पश्चिम नहीं, ओम दक्षिणाधिपति रक्षिराजी रक्षिता पिता ईशवः फिर तेभ्यो नमोधिपति को नमो। दक्षिण दिशा का स्वामी परमात्मा, आप दक्षिण की ओर से हमारी रक्षा करें। अगर आप दक्षिण की तरफ से हमारी रक्षा नहीं करते तो हम घाटे में रहेंगे, हम खसारे में रहेंगे। ऐ परमात्मा हमारा नुकसान हो जाएगा। आपके सिवा और जब कोई रक्षक है ही नहीं, कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, तो भला मैं किससे मांग करता। इसीलिए दक्षिण की तरफ से आप हमारी रक्षा करें। आपको ही बारंबार नमस्कार हो। ओम प्रतीचि वरुणोधिपति प्रीदाकु रक्षिता अन्नमयीशवः फिर तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो। ऐ परमात्मा आप पश्चिम दिशा के मालिक हैं, आप सबके अन्नदाता हैं। ऐ परमात्मा पश्चिम की ओर से हमारी रक्षा करें। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करते, हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। ऐ परमात्मा आपको बारंबार नमस्कार हो। ओम उदीची दिक्षोमोधिपति शजो रक्षिता शनिरीशवः फिर तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो। ऐ उत्तर दिशा का मालिक परमात्मा, आप उत्तर की तरफ से हमारी रक्षा करें। अगर आप उत्तर की तरफ से हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम घाटे में रहेंगे। ऐ परमात्मा आपके सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं, आपको ही बारंबार नमस्कार हो। ओम ध्रुवादि विष्णुरधिपति कल्माग्रीवो रक्षिता वीरुदईशवः फिर तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो। ऐ परमपिता परमात्मा जमीन की तरफ से आप हमारी रक्षा करें। अगर जमीन की तरफ से आप हमारी रक्षा नहीं करते फिर हमारा रक्षक और कोई नहीं है। ओम ध्रुवादि विष्णुरधिपति ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पति अधिपति शुवित्रो रक्षिता वर्षमीशवः फिर तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो। आसमान की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी, आप ऊपर से वर्षा करें। आपके सिवा और कोई वर्षा करने वाला भी नहीं है। इसलिए है परमपिता परमात्मा आप हमारे सहयोग करने वाले हैं। आपके सिवा जब कोई सहयोग करने वाला नहीं तो मैं ये मांग क्यों और कैसे करता, किससे करता भला। इसीलिए है परमपिता परमात्मा आपको हमने मन वचन और कर्म से स्वीकार किया है। आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं, इसीलिए आपको ही बारंबार नमस्कार करता हूं। ये परमात्मा का पता अगर ऋषिवर देव दयानंद का आगमन न हुआ होता तो बंधुओं मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि परमात्मा का पता बताने वाला धरती पर कोई भी नहीं। परमात्मा का सही और सच्चा पता विश्व के आंगन में अगर बताया है किसी ने, उस ऋषि का सर परिणाम ऋषि दयानंद है। पर मेरे लिए थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं, मैं और जगह क्या क्या है वो भी मैं प्रमाण देता, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है। लोग आदि नहीं है। जिन लोगों को इन बातों को सुनने के लिए आदि नहीं है, जो लोग ये सुनना नहीं चाहते क्या और कहा क्या है, उन लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि सत्ता प्रकाश का 11, 12, 13, 14 सवनाश को निकाल दे। क्या होगा? वजन में हल्का, दाम में कम, खरीदारी में आसानी हो जाएगी। जब निकाल नहीं सकते तो उसका प्रचार क्यों नहीं करेंगे आप? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि व देव दयानंद को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, बस डफली बजा रहे आर्य समाज के नाम से। आर्य समाज के नाम से डफली बजाया जा रहा है। अरे ऋषि दयानंद को जाने बिना, समझे बिना, पढ़े बिना, परखे बिना डफली बजाना कहां तक सफल होगा। इसीलिए ऋषि आगे लिख रहे हैं, जिस ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र का उच्चारण यज्ञ से पहले करने की विधि ऋषि ने दी है। तीसरा मंत्र में फॉलोन ऋषि लिख रहे हैं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रचिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। इसको अगर बंद कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा देर के मेहमान नहीं हूं। समय हो रहा है, और मेरा नहीं घड़ी का। ऋषि कह रहे हैं कि वो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। अच्छा बंधुओं जरा विचार करके देखिएगा कि उस परमात्मा की उपासना करने वाले को दयानंद ने क्या लिखा? विद्वान।
तो आप यहाँ पर बैठे हुए लोग विद्वान बनना चाहते हैं, या विद्वान का विलोम शब्द क्या होना है? विद्वान का ऑपोजिट शब्द क्या है? क्यों बहन जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख है। तो आप लोगों से मैं करवत प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोगों को विद्वान बनना है या मूर्ख? विद्वान। तो जब विद्वान बनना है तो ऋषि ने लिखा क्या है, उस पर अमल कीजिए। ऋषि क्या कह रहे हैं कि वह परमात्मा आत्मज्ञान का दाता है, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा है। विद्वान लोग ही उसकी उपासना करते हैं, और जो उस परमात्मा की उपासना नहीं करते वो विद्वान नहीं होगा, उसी का ही नाम मूर्ख है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। कौन सा यज्ञ होना चाहिए? ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। अरे जानो उस परमात्मा को, परमात्मा को जाने बिना खाली स्वाद हो रहे हो। वो भी क्रम नहीं, जिसके मन में जो आया वो लपेटा हो। ऋषि सिद्धांत को ताक पर रख दिया है, ऋषि दयानंद की मान्यता को ताक पर उठाकर रख दिया है। तो मैंने निवेदन क्या, ऋषि कह रहे हैं अरे परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का उपासना करना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि उस परमात्मा को जो पुकारते हैं, उस परमात्मा को जो बुलाते हैं, उस परमात्मा का जो सानिध्य लाभ करते हैं, बल उसी का ही नाम विद्वान होता है। अब हम लोगों को अपने आप को निर्णय लेना पड़ेगा कि हम लोगों को विद्वान बनना है या मूर्ख बनना है। तो उसकी उपासना करने वाले को विद्वान ही सिर्फ नहीं, अब ऋषि आगे और लिख रहे हैं कि उसके छाया में रहना अमृत के समान है। अब हमें अमृत पीना है या विष, ये खुद को निर्णय करना पड़ेगा। तो जो परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं वो विष पान करते हैं। इसीलिए आगे ऋषि और लिखते हैं वो मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि परमात्मा की, जल्दी बोलिए, उपासना करनी चाहिए। कब? ऋषि कह रहे हैं कि दोनों समय। छूट नहीं है बच्चों, इससे माफी नहीं। दोनों समय, सुबह और शाम, नित्य प्रति, कभी ना छूटने पावे। यदि नित्य प्रति 2 समय करने का है, 2 समय नहीं हो रहा है, 1 समय करो। 1 समय भी नहीं हो रहा है, सप्ताह में करो। सप्ताह में नहीं हो रहा है, पाक्षिक करो। पाक्षिक नहीं हो रहा है, महीनों में करो। लेकिन संध्या करने से किसी को भी छूट, जल्दी बोलिए, नहीं। पर उस पर बल नहीं दिया जा रहा है, कहीं प्रचार नहीं होता उसका। संध्या जाए भाड़ में, यश करो, जबकि दूसरा नंबर का है। तो ऋषि कह रहे हैं क्यों करना चाहिए। फिर 7वां मंत्र में स्पष्टीकरण दिया। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाण स्थितिये धामन धैर्ययन्ता। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। ऋषि अर्थ क्या लिख रहा है सुनिएगा, गीत में पूरा अर्थ नहीं आया है और ऋषि दयानंद का गला घोटा जा रहा है। जो गीत गाने के शौकीन हैं, दयानंद ने तो साफ लिखा है कि एक जने मंत्र का उच्चारण करें, सब जने मिलकर सुने, अर्थ पर ध्यान दें। और वो जो गीत गाया गया है उसमें एक भी सही अर्थ नहीं है। ऋषि लिख रहे हैं कि सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ऐ लोगों, वो परमात्मा क्या है कि परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। यानी एक भाई अगर भाई को दुख देता है ना, वो कभी भी भाई कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए परमात्मा को गवाह रख करके ऋषि लिख रहे हैं, देव दयानंद लिख रहे हैं, है दुनिया के लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक है। अब अंदाजा लगाना कि वेद मंत्र का उच्चारण केवल हम ही नहीं करते या आर्य समाजी लोग ही नहीं करते, और लोग भी करते हैं। तो और लोग भी जब वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थ तो उनका भी यही होता होगा या कुछ अलग अर्थ करते हो लोग? पर अलग अर्थ करें और शाब्दिक अर्थ तो एक ही होगा। क्यों भाई, आप सारे भैया करने यहां बैठे हुए हैं।
यहाँ तो विद्वानों का भरमार हो रहा है। अब सब व्याकरण पढ़े हुए विद्वान है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी वैयाकरणी अपने हिसाब से अर्थ करना चाहेगा तब भी इस अर्थ का अनर्थ हो नहीं सकता है जो अर्थ दयानंद ने किया है। दयानंद कह रहे हैं कि वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक है। अब जो लोग राम को ही ईश्वर मान बैठे हैं, अंदाजा लगाना दरअसल क्या राम सबके भ्राता के समान है? हो सकता है लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के, भरत के भ्राता के समान हो, पर राजा दशरथ के तो भ्राता के समान नहीं थे। हैं? क्या थे? नहीं थे। तो मैंने निवेदन किया कि ऋषि ने अर्थ क्या लिखा है उस पर गौर करना। सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, बोले कारण, बोले सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। कौन? अरे उसी का ही नाम परमात्मा है। भाई अब तक तो बखान उसी का ही मैं कर रहा हूं, फिर भी आप लोग मौन धारण किए बैठे। क्या वाकई में समझ में नहीं आई बात? मैंने निवेदन किया ऋषि कह रहे हैं कि सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी वही जाना है। क्या माता सीता का जब हरण हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पता था कि सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा है? जटा जूटों से, पेड़ पौधों से, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं, पागल बने घूम रहे हैं, पता नहीं। पर परमात्मा का परिचय दयानंद के दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कि सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। और उसका कारण ऋषि फिर आगे और लिख रहे हैं, उसका कारण ये है वो सबका गुरु। देखिए कमाल किया है ऋषि ने। अरे क्या मैं ऋषि दयानंद के लिए कितना कहूंगा, मेरी जुबान में वो ताकत नहीं कि ऋषि के गुणगान गा करके मैं समाप्त करूं। मेरे नहीं, किसी के भी नहीं है। इसीलिए तो हमारे गीतकारों ने बहुत लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा। इतना बड़ा एहसान दयानंद का है। इसीलिए ऋषि लिख रहे हैं कि सबका गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। इसलिए क्या करना चाहिए कि सब मिलकर उसी की उपासना करनी। ये है ऋषिवर देव दयानंद का उद्गार, ये है आर्य समाज के बनाने का उद्देश्य। ऋषिवर देव दयानंद के अनुयायी अगर आप लोग बनना चाहते हैं नहीं, बनना चाहिए। इसलिए फिर मैं निवेदन करूंगा कि ऋषिवर देव दयानंद के अनुयायी आप लोग हैं और रहना भी चाहिए। दयानंद के लगाए हुए बगीचे के आप सभी सींचे हुए फूल हैं, इसीलिए ऐसा काम न होने पाए जो आर्य समाज पर कुठाराघात हो, ऐसा काम होने न पाए कि दयानंद पर लांछन लगे। दयानंद का जो रास्ता था सही और सच्चा रास्ता था, इसी सच्चा रास्ता दिखाने के लिए उसी हरिद्वार में जाकर के भी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका को फहराए थे। ऋषिवर देव दयानंद ने नामालूम कितने ईंटे और पत्थर खाए और सांप भी छोड़ा, इतना सब मुसीबतों को झेला, लेकिन फिर भी सत्य से कभी ऋषि विचलित नहीं हुए हैं। इसीलिए बंधुओं मैं और अधिक न कहता हुआ यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मुझे कोई पागल कुत्ता ने काटा नहीं है जो मैं बोलता ही रहूं, इसीलिए मैं यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।